लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों में से कई सारे दोस्तों ने सवाल किया कि भाई सच में 95 में पैन कार्ड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यूटीआई पीएसए में सबसे मुझे लगता है फास्ट ये ऑनलाइन में कोई अगर पैन प्रोसेस करा रहा है 95 में, वो हम लोगों ने कोशिश किया है। मैं तो ऐसे बड़े बर्ताव में नहीं करना चाहता हूँ कि हमने किया है, पर हमने कोशिश किया है कि 95 में भी पैन प्रोसेस हो, और वो भी तीनों क्षेत्र में। नया पैन कार्ड बनवाना हो, माइनर का पैन बनवाना हो, और करेक्शन। हालांकि करेक्शन अभी तक हमारे पोर्टल में हमने लाइव नहीं किया है, बैक एंड लाइव हो चुके हैं। अब फ्रंट एंड में लाइव आप सभी के लिए करना है, तो इसमें 4-5 दिन समय लग जाएगा और भी। पर नया पैन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप 95 में अप्लाई कर सकते हैं। वो आप 18+ लोगों के लिए करें या फिर माइनर के लिए करें, तो चिंता की कोई बात नहीं। रूपे प्रो 2.0 की डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है। आप सभी के पास बराबर रिक्वेस्ट रहता है कि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, छोटे से छोटे न्यूज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बारे में जितना बेहतर जानोगे उतना आप बाकी सारे जो हमारे पार्टनर्स और कंपटीटर्स हैं उनको आप कम्पीट कर पाओगे। तो बेहतर कुछ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जो लोग वीडियो को बहुत टाइम से देख रहे हैं, मैंने देखा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास समय नहीं है। लगभग 62% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब बिना किए ही वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी के पास मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द इस चैनल को 30,000 की कैटेगरी में घुसा दीजिए। अभी तक तो 27,000 ही बने हुए हैं आप सभी की मेहरबानी और आशीर्वाद से। तो मैं चाहता हूँ कि देखो मेरा चैनल 30,000 में आप पहुँच चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर हो, समय हो, इच्छा हो तो ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा वही है कि आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि सच में पैन कार्ड 95 में बन रहे कि नहीं। सच में पैन 95 में बन रहे। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भाई देखो 120 रुपया दिखा रहा है। देखिए ये सॉफ्टवेयर जैसे जिस समय हमने डेवलप किया था, तो हमारा कोशिश यही था कि हम 120 रुपये में प्रोसेस कराए पैन को, क्योंकि इतना ईजी पैन है। आपने सिर्फ कुछ डेटा डाला और पीछे से हमने आपके लिए फॉर्म तैयार करके सब तैयार करके फिर आपके लिए अपलोड किए। कुछ पल बाद आप जैसे फॉर्म अपलोड के लिए जाते हैं, आपके पास फॉर्म तैयार रहता है। आपको कोई भी फॉर्म हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फॉर्म को प्रिंट करो, फोटो चिपको, सिग्नेचर करो, फिर अपलोड कर दो। इतना आसान प्रोसेस है, तो 120 रुपया रखना ही चाहिए। तो हमने सेटिंग किया था। पर यह भी सेटिंग था कि 120 रुपये काटने के बाद हम किसी को अगर चाहे तो 120 रुपये रिफ़ंड भी कर सकते हैं। सो हमने इसमें आपको कैशबैक प्रोसेस करके दे दिया है। आपके वॉलेट से 120 रुपये कटेंगे, पर 25 रुपीज़ आपको रिफ़ंड आ जाएगा। तो वही हुआ ना बात, 95 रुपीज़ में आपका पेन बन रहा है। तो और एक सवाल आया मेरे पास कि 95 रुपीज़ में आप लोग पैन कार्ड दे रहे हैं, कितने दिन के लिए देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए कोई चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे हैं। सो कब तक दे रहे हैं, मतलब अभी तक तो आईडी चल रहा है हमारा। आईडी जब तक चलेगा, जब तक ये पॉजिटिव वाइब रहेंगे, तब तक तो रखेंगे ही हम 95 ही इसको। और अगर हमने कभी ज़्यादा कर दिया और आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई नुकसान है। आप जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहीं पे कर लोगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि रिटेलर जो है वो अपना खुद का मालिक है। रिटेलर का कोई मालिक नहीं होता, हमारा मालिक है। हमको कहीं से सामान खरीदना होता है, फिर बेचना आपके पास होते हैं। हमारे पास दूसरा और कोई सोल्यूशन नहीं है। पर जो आप लोग जो नारायण रूपी कस्टमर्स होते हो, माने रिटेलर्स होते हो, वो आप अपनी मर्जी के गुलाम हो भाई। आपको कोई रोक नहीं सकता। आप में से बहुत लोग ऐसे 125 रुपये से भी कर लेते हैं पैन कार्ड, क्योंकि जहाँ से आप कर रहे हो उनको आपको अच्छा लगता है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है। तो रिटेलर जो है वो किसी के नहीं होते। रिटेलर अपनी खुद की मालिक होते हैं। और अगर कुछ कभी अगर 95 से 96 हुआ, फिर 97 या 98 हुआ, या फिर 107 हो, जो भी हुआ, आपको अगर लगता है कि प्राइस ज़्यादा हो गया, तो आपके लिए मार्केट तो खुला है दादा, कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक काम करना होगा जिस समय आप पेन जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा लाइव जाके मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। लाइव मतलब मेरे पोर्टल में जाके दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी 1-2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको अप्लाई करने समय कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। 2-3 चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपको काम करने में आसानी हो जाएगा। और कहीं भी किसी भी टाइम पैन के सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो मेरा शिवादित्य का दोयल का नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब इसलिए भी करें। आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि ये वाला इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपका तुरंत इसका सोल्यूशन मिल जाएंगे।
सो चलिए एक बार डिस्प्ले हम पोर्टल पे जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। और मुद्दे की बात जो है, हाँ पेन 95 में ही हो रहा है और 95 में आप पेन अप्लाई कर सकते हैं माइनर का एंड 18+ लोगों का। इवन जब करेक्शन आ जाएगा उस समय भी हम कोशिश करेंगे वो 95 में आप सभी के लिए रखें। सो चलिए एक बार मेन जाते हैं वेब में, वेब लॉगिन पे, और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये हम आ चुके हैं rupeepro.in की वेब वर्जन पे। तो वेब वर्जन पे आने के बाद अगर आपको पैन कार्ड करना है UTI ITSL से, तो पैन UTI पैन V2 में आपने क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। और फिर लेफ़्ट साइड में UTI पैन पे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे UTI पैन में कुछ ऑप्शंस है। पैन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपलोड पेंडिंग पे क्लिक करना है। अपलोड पेंडिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो अगर इस तरह के मैसेजेस है, उप्स पोर्टल लॉग्ड आउट, तो मान लीजिए कि जो हमारा सिस्टम है, जो हम पैन प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है अभी लाइव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा तो होता नहीं है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हम लोग ये 12 घंटा लाइव रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को काम करना है तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से नंबर उठा के आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आशा करता हूँ 99% की आपको फिर 1 घंटे के लिए और सिस्टम मिल जाएंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। ठीक है, तो पहले ये चेक करना है। और मैं एक चीज़ करता हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्शन लिस्ट है, क्लिक किया ऐसा आ रहा है, तो अगर ये सही लाइव रहेगा तो कैसा दिखेगा। तो आपको चेक करने का प्रोसेस दोबारा दिखाता हूँ। अपलोड पेंडिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं या फिर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट वाला बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कुछ भी आपका अपलोड इस समय करने के लिए बाकी नहीं है। हालांकि इस समय ये मैसेज इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी जो टाइम है 12:25 है, तो ये टाइम को हम लोगों ने मैंडेटरी टाइम पे रखा ही नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ। UTI पैन V2 एंड अपलोड पेंडिंग। चलिए, अब कुछ नहीं दिखेगा और अभी लॉग्ड इन है। ठीक है, लॉग्ड इन है का मतलब लॉग्ड आउट नहीं दिखा रहा, मतलब लॉग्ड इन है का मतलब है कि पीछे से सिस्टम हमारा लाइव है। तो आप पैन अप्लाई अभी कर सकते हैं। और पैन अप्लाई के लिए न्यू पैन एप्लीकेशन में आपको जाना है। जो चीज़ों का सबसे बड़े ध्यान देना है आपको, अगर कस्टमर का नाम एक ही है, ठीक है, बहुत लोगों का ऐसे भी नाम होते हैं। अभी शाम को एक मैंने पैन कार्ड देखा था, एक महिला का नाम ओनली शाहजहाँ है, तो इनका नाम ये लास्ट नेम में डालना है, फर्स्ट नेम पे नहीं डालना है। ठीक है, अगर एक ही नाम है किसी का तो यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। किसी का अगर नाम पहला अक्षर जो भी 2 अक्षर में, किसी का नाम MD बदरुज्जमान है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा MD बदरुज्जमान डालिए, क्योंकि 2 अक्षर से पैन कार्ड का पहला नाम नहीं काम करेगा। ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो MD बदरुज्जमान एक साथ लिखने की प्रयास करिए। टाइटल से सिलेक्ट करना है, नेम ऑन कार्ड प्रॉपरली लिखना है, जेंडर सही सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ भी सही जो आधार में होगा, तुक्के में मत कोई लिखिएगा। आधार में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है और आपने 0101 लिख दिया, वो रिजेक्ट में आ जाएगा। तो जो प्रॉपर है वही डालिएगा। आधार नंबर एज पर आधार नेम के अनुसार जो नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो बराबर डालना है, क्योंकि उसी से एक्सेस होगा आगे चल के। पिताजी का नाम जो भी है, महिलाओं का तो पिताजी का नाम लिखना होगा, आप सभी को पता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ब्लॉक डूर इसमें बहुत कुछ मत लिखिएगा। इनको मालूम है, आपके आधार से उनको मालूम पड़ गया है कि आपको पैन कार्ड कहाँ डिलीवर करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप सारी चीज़ें डालेंगे ना और आधार नंबर डालेंगे, पीछे से आधार जो है वो वेरीफाई करता है सारी चीज़ों को, और वेरीफाई करने के बाद ही कूपन नंबर गिरते हैं। बिना वेरीफाई कूपन नंबर नहीं गिरता है मेरे भाई। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट, रूम नंबर, डूर, ब्लॉक नंबर जो भी है आप लिख दीजिए। जैसे मेरा अगर हो गया 2LP, तो मैंने यहाँ पे 2LP एंड ईशानपुर लिख दिया। बिल्डिंग का अगर नाम नहीं है, विलेज का नाम है, तो विलेज का नाम लिखिए। पहले विलेज ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस का नाम सीधा लिख दीजिए फ्रेश में। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा नाम है तो PO लिख सकते, नहीं तो पोस्ट ऑफिस सीधा डायरेक्ट नाम लिख देंगे तब भी हो जाएगा। एरिया, लोकेलिटी, सब डिवीज़न क्या है वो लिख दीजिए। एरिया अगर है कुछ, एरिया लिख दीजिए। लोकेलिटी में अच्छा नाम है जो फ्रेश एरिया के अंदर आप आते हैं वो लिख दीजिए। और स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए इधर से, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और फिर पिन कोड। ध्यान रखिएगा, इधर बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लोग क्या करते हैं, लिख के एकदम लबंडर कर देते हैं, यहाँ पे पूरा लिख ले। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम अक्षर में लिखिए,
जो सॉलिड है जहाँ पे आना है वही लिखिए, ठीक है। और ऐसा भी कोई बात नहीं कि इसी एड्रेस पे आधार में सारा मेंशन रहना हो। आधार में नहीं है, अपनी एक एरिया लोकेलिटी के नाम, जिस नाम पे लिखने पर बहुत अच्छा तरीके से आपके पास कार्ड आ जाएगा तो वो लिख दीजिए। ऐसा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आधार में ये चीज़ें मेंशन होना बहुत ज़रूरी, इतना तक नेम एज पर आधार तक आधार प्रॉपरली वेरीफाई करेगा कि ये तक ठीक है कि नहीं, ठीक है। और पिन कोड भी देख लेगा, पिन कोड भी सही से डालना बहुत ज़रूरी है, पिन कोड वेरीफाई करता है। इसके बाद ये केस अगर माइनर नहीं है तो नो, माइनर हो गया तो येस डालना है। और माइनर होने के बाद आपको भी मालूम है कि माइनर होने के बाद या माइनर का जो गार्डियन होते हैं उनका भी डेटा यहाँ पे डालना होता है। अगर माइनर नहीं है 18+ है तो नो कर दीजिए। सारे जगह आधार 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 चिपका हुआ है, कुछ यहाँ पे नहीं है। हम लोग बाकी सारे डॉक्यूमेंट से नहीं करेंगे, सिर्फ आधार से करेंगे। फिर आपका नाम और विलेज VLE प्लेस, जो आपका प्लेस है वो लिख दीजिए। पैन टाइप नॉर्मल ही है, हम लोगों ने नॉर्मली करके रखा। और यहाँ पे आके सब अटक जाता है। प्रोसेसिंग फीस 120 रुपये क्यों है? तो प्रोसेसिंग फीस बेसिकली 120 रुपये नहीं है, 95 ही है। 25 आपको रिफंड आ जाएगा। और यहाँ पे सबमिट जैसे आप करते हैं, सबमिट करने के बाद प्लीज़ सिलेक्ट टाइटल, तो सारा चीज़ें भरना होगा। और यहाँ पे सबमिट करने के बाद अगर आपको कूपन नंबर नहीं आता है तो ये फेल है, पैसा रिफंड आएगा आपको, ओके। और इधर सबमिट करने के बाद कूपन नंबर आ गया कभी भी तो मतलब वो पैसा रिफंड नहीं होगा, आपको प्रोसेस आगे से कंप्लीट करना होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और फिर ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए, अब काम शुरू कर दिए तो ट्रेनिंग वीडियोस भी मिल जाएगा। और मैं सीधा एंड एस पे भी काल से रेगुलर लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं। काम करना है तो मुझे बताइए, हम सपोर्ट आपको करेंगे। तो इतना बात आप सभी को बताना था मुझे। एक बार मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये एक बार लाइव साझा करूं कि 95 में पेन हो रहा है, नया पेन हो रहा है, माइनर हो रहा है, करेक्शन दे देंगे बहुत जल्दी, सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएंगे। 120 रुपये कटता है, तुरंत ही 25 रुपये रिफंड भी हो जाते हैं। तो इतना है, कहानी चल रहा है। रुपए प्रो 2.0 में पेन का काम दबा के करिए। आशा करता हूँ आपको काम करके बढ़िया महसूस होगा। और हम में से जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो लोग काम शुरू कर दिए ऑलरेडी, पैन कार्ड का काम तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, अभी तो बिज़नेस थोड़ा थोड़ा करके आप सभी से शुरू हुआ है, इसमें रिचार्ज बिल पेमेंट सभी कुछ हो रहे हैं। अगर मैं आपको पैन का रिपोर्ट दिखाऊं, अगर मैं आपको पैन की रिपोर्ट दिखाऊं, अभी तो 25 तारीख है, 24 तारीख का अगर मैं पैन का रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, 60 अगर करता हूं तो देखिए पैन का काम हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो सारे डेटा है, पैन का काम जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो इधर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे कट गया है, ठीक है, वहाँ पे एक गलती हुआ है इसलिए पैसा तो कट गया, पैसा रिफंड भी इनको जाएगा। और नहीं हुआ है, देखिए कूपन इधर आ चुके, कूपन नंबर इधर आ चुके, मतलब ये हो चुका है। तो ये कूपन नंबर हो चुका है, मतलब हो गया है सबमिट। ये कूपन नंबर आ गया तो सबमिट हो गया, ये कूपन आ गया तो सबमिट हो गया, ये कूपन आ गया तो सबमिट हो गया। तो काम जो है बराबर चल रहा है। आप सभी को, मुझे लगता है, मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है आप लोगों को काम करके मज़ा आएगा। टीम टेक सपोर्ट के साथ आप पहले भी काम किए, आप और एक नए सिरे से शुरू हुआ है। अभी हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट बैठता है बहरमपुर में, जहाँ पे कुणाल मेरा पार्टनर बैठता है। तो रुपए प्रो 1 रिचार्ज में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सपोर्ट किया। रुपए प्रो 2.0 में बाकी सारे सर्विसेज जैसे पैन कार्ड, इंश्योरेंस, APS, माइक्रो ATM, इन सारे सर्विसेज का भी मज़ा अब उठाने का समय आ चुके हैं। क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि आप लोग शुरू करिए, साथ हम हैं। तो अभी आप लोग शुरू करिए, साथ हम हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के पास रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए वीडियोस को, और ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटे से छोटे अपडेट को जल्द से जल्द पाने के लिए। आप तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।